नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है और आज का सवाल सिर्फ एक धमकी का नहीं है बल्कि उस मानसिकता का भी है जो लोकतंत्र को बंदूक की नली से देखने लगी है। हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी देने वाले कोटा निवासी राज सिंह को राजस्थान पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, पूछताछ में उसने खुद को सनातन से जुड़ा बताया और ये जो पूरी घटना है वो केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं बल्कि उस सामाजिक राजनीतिक वातावरण का आईना है जिसमें पहचान की जो राजनीति है और उग्र बयानबाजी कानून से ऊपर खड़ी दिखने लगी। तो दोस्तों, तथ्य साफ है, सार्वजनिक प्रतिनिधियों को हत्या की धमकी देना भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर अपराध है। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है लेकिन हिंसा का नहीं। गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि राज्य तंत्र कम से कम इस मामले में धमकी को हल्के में नहीं ले रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न यहां पर यह है कि ऐसी सोच पैदा कैसे होती है? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की अतिवादी हरकत है या सार्वजनिक विमर्श की भाषा में आई कटुता का परिणाम? दरअसल दोस्तों, पिछले एक दशक में राजनीतिक बहस का जो स्वर है वो ज्यादा आक्रामक हुआ है। टीवी डिबेट्स में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे शब्द जो है वो अक्सर नारे में बदल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की, तो ये ऐसे जो संगठन हैं, इन संगठनों की विचारधारा पर समर्थक विरोधी दोनों तरफ जो है तीखी बहस होती रही है। लेकिन ये भी उतना ही सच है, उतना ही सत्य है कि किसी भी विचारधारा का नाम लेकर हिंसा या धमकी को वैध ठहराना कानून और संविधान दोनों के खिलाफ है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, पर उसी अनुच्छेद, जी हां, उसी अनुच्छेद में उचित प्रतिबंध भी स्पष्ट है, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और शिष्टाचार के नाम पर। अब देखिए, यहां पर एक और महत्वपूर्ण आयाम है मीडिया नैरेटिव। क्योंकि जब किसी आरोपी की धार्मिक पहचान प्रमुखता से उछाली जाती है तो जो सामाजिक ध्रुवीकरण है और गहरा हो जाता है। और अगर अपराधी खुद को किसी धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान से जोड़ता है तो क्या वो पूरी परंपरा का प्रतिनिधि बन जाता है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, कानून जो है वो व्यक्ति को दंडित करता है, समुदायों को नहीं। पर सार्वजनिक बहस अक्सर व्यक्ति से आगे बढ़कर पूरी पहचान को ही कटघरे मिलाकर खड़ा कर देती है। और यही वो पॉइंट है, यही वो सत्य है जहां जिम्मेदारी राजनीतिक दलों, टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सभी की बनती है। और देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत में आतंकवाद रोधी कानून जैसे जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए का जो इस्तेमाल है वो गंभीर मामलों में किया जाता है, लेकिन उसकी आलोचना भी होती रही है, खासकर लंबी हिरासत और ट्रायल से पहले सजा जैसी स्थिति के कारण। इसलिए किसी भी मामले में कानून का उपयोग तथ्यों और सबूतों के आधार पर होना चाहिए, ना कि जनभावना या टीवी बहस के दबाव में। दोस्तों, समानता का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि धर्म, जाति या राजनीति झुकाव से परे हर आरोपी के साथ जो है एक ही कानूनी कसौटी लागू हो। तो इस घटना का सामाजिक मनोविज्ञान भी जो है वो यहां पर समझना होगा। जब राजनीतिक विमर्श में जो विरोधी है उसको देशद्रोही, गद्दार या धर्म विरोधी जैसे शब्दों से कहीं ना कहीं पुकारा जाता है तो कुछ लोग उसे वास्तविक युद्ध की तरह लगने लगते हैं या लेने लगते हैं। डिजिटल इको चैम्बर्स इस सोच को और पुख्ता करते हैं, जहां व्यक्ति केवल अपने जैसे विचार सुनता है और असहमति को शत्रुता मान लेता है।
तो परिणाम स्वरूप अतिवादी कदम उठाने की जो प्रवृत्ति है वो जन्म लेती है। और ये समस्या किसी एक दल या विचारधारा तक सीमित नहीं है। इतिहास हमें बताता है कि कट्टरता हर तरफ उभर सकती है। और साथ ही ये भी रेखांकित करना जरूरी है कि कानून का जो राज है, यानी रूल ऑफ जो लॉ है, वो ही लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो ये संस्थागत प्रतिक्रिया का संकेत है। तो आगे की जो जांच है वो चार्जशीट और न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी कि आरोप कितने मजबूत हैं और सजा क्या होगी। तो दोस्तों, राजनीतिक बयानबाजी से परे ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखती है। अब देखिए, व्यापक प्रश्न यहां पर ये कि क्या राजनीतिक दल अपने समर्थकों की भाषा और आचरण के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं? और प्रत्यक्ष रूप से हर अपराधी अपने कृत्य का जिम्मेदार है। पर अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो जब सार्वजनिक मंचों से तीखी और विभाजनकारी भाषा सामान्यकृत हो जाती है तो उसका जो सामाजिक असर है वो पड़ता है। इसलिए राजनीतिक नेतृत्व की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं, उसे लोकतांत्रिक शिष्टाचार की मर्यादा भी तय करनी होती है। और ये जो घटना है, ये घटना एक चेतावनी है। लोकतंत्र में असहमति की रक्षा करनी होगी, लेकिन हिंसा की मानसिकता को शून्य सहिष्णुता के साथ रोकना होगा। धार्मिक या वैचारिक पहचान को ढाल बनाकर अपराध को महिमा मंडित करना उसी समाज को नुकसान पहुंचाता है आखिर में, तो जिसके नाम पर वो किया जाता है। तो अगर हम सच में लोकतंत्र को मजबूत देखना चाहते हैं ना, या हम लोकतंत्र के साथ खड़े हैं ना, तो कानून को निष्पक्ष और मीडिया को जिम्मेदार और राजनीति को संयमित होना पड़ेगा। वरना धमकियों की गूंज जो है वो संसद की दीवारों से निकलकर समाज की गलियों तक पहुंचती रहेगी, वो समाज जिसमें आप और हम रहते हैं। और तब नुकसान किसी एक दल या समुदाय का नहीं, पूरे लोकतंत्र का होगा। जी हां, पूरे लोकतंत्र का। तो इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। ऐसे में आपके साथ फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, ऐसा ही सच्चा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।